शांति। आज का स्वमान, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने गुण मूर्त बनने को सफलता मूर्त कहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान हमारे गुणों में कन्वर्ट होकर दिखाई पड़ता है। वाणी से सुनाना एक सब्जेक्ट है, पर आज बाबा ने तीनों सेवाओं की बात की है कि तीनों सेवाओं के मार्क्स बराबर है। संकल्प से, वाणी से, कर्म से मार्क्स समान का क्या मतलब कि तीनों रिक्वायर्ड है। समान का ये मतलब नहीं कि वो छोड़ो और वो कर लो तो काम चल जाएगा, ऑप्शनल नहीं है, लेकिन तीनों महत्वपूर्ण हैं। तो जो बच्चे तीनों से यानी संकल्प से, वाचा से, कर्म से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही सफलता मूर्त बनते हैं। कोई एक सेवा है, एक नहीं है, तो उतना सफलता में कमी रह जाएगी। जैसे कोई सब्जेक्ट पास न कर सको पढ़ाई में तो कंपार्टमेंट रह जाती है, डिग्री नहीं आती है पूरी, फेल भी नहीं है पर पास भी नहीं है, वो तो बीच मझधार में रह जाते हैं। ऐसे ही बाबा ने कहा, जो बच्चे तीनों सेवाओं का बैलेंस रखते हैं वही पास विद ऑनर बनते हैं या गुण मूर्त बनते हैं। आज बाबा गुण मूर्त को ही सफलता मूर्त, गुण मूर्त को ही पास विद ऑनर कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप है वो, योग का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या? दिव्य गुण। तो जो बच्चे तीनों सेवाओं का बैलेंस रखते हैं, बाबा ने कहा, उनका दिव्य गुणों से श्रृंगार होता रहता है। और अपने और बाप के गुणों को, धारणाओं को दूसरों को दिखाना, यही है वास्तव में असली सेवा या गुण मूर्त बनना। मुख्य काम हमको ज्ञान सुना के, योग सिखा के या कर्मणा में जो सेवाएं करते हैं, उस सारे के पीछे मुख्य बात क्या है? बाप के गुणों को प्रत्यक्ष करना, अपनी भी धारणाओं को प्रत्यक्ष करना। तो यानी चाहे हम ज्ञान सुना रहे हो लेकिन मनसा ऊंची स्थिति में साथ में हो, चाहे हम कर्म से सेवा कर रहे हो लेकिन उसमें भी मनसा योग युक्त हो और कर्म गुण युक्त हो, मनसा योग युक्त हो, चाहे वाचा सेवा करो चाहे कर्म करो, कर्मणा हमारी गुण युक्त हो, दिव्य गुणों से भरपूर हो। तो बाबा ने आज विशेष बात कही है, गुण दान ही सबसे बड़ा दान है, ज्ञान दान नहीं। सिर्फ बहुत बार एक इल्यूजन हो सकता है, माया भ्रम पैदा करती है ना। तो एक भ्रम क्या हो सकता है कि हमने दिया कोई को ज्ञान और उसको फायदा हो गया, वो बदल गया, वो क्या करेगा? बहुत शुक्रिया करेगा, बहुत महिमा करेगा, कमाल है, आपने ऐसी बात कही, मेरे को लग गई, मेरा तो जीवन ही संवर गया। मैं तो कहाँ अंधेरों गलियों में भटक रहा था, आपने राह दिखा दी। अब हमें क्या लगने लगेगा? मैंने सुनाया ना, वो बदल गया। हाँ, ये अपना जो ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशन है, वो आधी अधूरी है।
इसलिए खाली ज्ञान दान सबसे बड़ा दान बाबा ने कभी नहीं बोला। गुण दान सबसे बड़ा दान है। तो गुणों को प्रत्यक्ष करना है, अपने भी और बाबा के भी। सबके गुण जिसमें प्रत्यक्ष होते हो, वो बाबा ने कहा सबसे बड़ा दान माना जाना चाहिए। समझो, जिसको हमारी वाचा से इतना परिवर्तन आ गया, उसका जीवन बन गया, और कल को व्यवहार में आते हमारे में ही उसने कोई अवगुण देख लिया तो क्या होगा? उसकी धारणाओं में कुछ न कुछ गिरावट आने के चांस है। क्योंकि जब हम बहुत ऊंची बातें वाचा से करते हैं, नॉर्मली मनुष्य हमें उसका रूप मान लेते हैं कि ये जो बात कह रहे हैं ना, ये खुद ऐसे होंगे जरूर। और फिर अगर वो वाले गुण हमारे व्यवहार में आए नहीं है, तो ये जैसे कि किसी को हाथ पकड़ाया, सहारा दिया, पर हाथ ही कमजोर हो तो क्या होगा? दूसरे को गिराने का भी कारण बन जाएंगे। अगर अपना ही हाथ टांग कमजोर है और दूसरे को ले लिया अपने ऊपर, तो खुद भी गिरेंगे, दूसरे को भी गिराएंगे। तो आज बाबा ने बहुत महत्वपूर्ण बात हमें कही है कि सेवाधारी बच्चों को तीनों बातों पर ध्यान देना है। संकल्प, वाचा, कर्म, तीनों में बैलेंस। बैलेंस है तो सफलता है, बैलेंस है तो पास विद ऑनर है, बैलेंस है तो गुण मुहूर्त है, और गुण मुहूर्त है तो स्वयं के और बाप के गुणों को, धारणाओं को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और यही सबसे बड़ा दान है। गुण दान महादान। बाबा ने धन दान को भी महादान नहीं कहा, ज्ञान दान को भी महादान नहीं कहा। तो सबसे ज्यादा जो भाग्य बनना हमारा भी, वो गुणों का प्रभाव डालने से। समझो, कोई जगह वातावरण था जिसमें आपको कुछ प्रोवोक किया जा रहा है कि आप भी कुछ तीखा बोलो, कुछ चिड़चिड़ क्रोध ये वो, पर आपने सहन किया, प्रेम का, शांति का व्यवहार किया, तो वो चीज उनके अंदर छप गई। कमाल है भाई, बात ऐसी थी, इतनी थी, फिर भी शांत रहे, कमाल है भाई। और उनको ट्रेनिंग मिल गई कि ऐसे शांत रहना होता है। कोई बात है ये जो ना शांत रहते, कोई कारण है भाई, इतना त्याग, कमाल है भाई, मान गए। तो गुणों को मानते हैं, तो गुणों की छाप परमानेंट होती है, ज्ञान की टेम्परेरी होती है। तो गुण किसी के दिल तक पहुंचते हैं, ज्ञान दिमाग तक पहुंचता है जाकर के। इसलिए आज का जो वरदान बाबा का मिल रहा है, उस पर हम विशेष ध्यान दें कि मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। मैं गुणों के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली आत्मा हूँ। मेरे देखने से गुण दिखें, सुनने से, बोलने से, बैठने से, खाने से, हर बात से तो गुणों का प्रभाव निकलेगा ना। गुणों की लिस्ट बनाए, पूरी एक किताब बहुत अच्छी हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी की लिखी हुई है, दिव्य गुणों का गुलदस्ता। हम नए नए ज्ञान में चले, इतनी पढ़ी बात मत पूछो, उसको कितनी बार पढ़ लिया होगा। और ऊपर बाहर गुलदस्ता ही बड़ा सुंदर बना हुआ है, तो सबको पढ़नी चाहिए पूरी। वो क्वेश्चन आंसर रूप में है और बहुत अच्छी है। और गुणों की लिस्ट बना करके ज़रूर देखना चाहिए कौन कौन से गुणों पर काम करना ज़रूरी है। और अपना जो सेवा करने का अंदर एटीट्यूड है, उसको हमें रिफाइन करना चाहिए। सेवा करने का एटीट्यूड, नॉर्मली हमने धन लगा दिया यज्ञ में, हमें लगेगा हमने सेवा कर दी। हमने अगर ज्ञान सुना दिया, हमें लगेगा हमने सेवा कर दी। हमने अगर यज्ञ का कोई स्थूल काम आकर कर दिया, तो हमें लगेगा सेवा कर दी। लेकिन टॉप मोस्ट आज बाबा ने किसको रखा? गुणों का प्रभाव डाला।
सहन किया, त्याग किया, नम्रता, हर्षित मुखता, संतुष्टता, प्रेम, शांति, धैर्य, इसको प्रकट करते जाएं व्यवहार में। सिर्फ घर के दो चार बंदों के आगे नहीं, लेकिन पूरे समाज के आगे। तो वो चीज बाबा का नाम रोशन करने वाली है। अपने गुणों का प्रभाव डालना माना बाप को प्रत्यक्ष करना। लोगों को हैरानी हो जाए, कोई बात है, कोई खास है जो इनको शक्ति दे रहा है, इनको गाइड कर रहा है। वरना इतना इतना गुण धारण करना ये वाला आसान बात नहीं है। तो ये प्रभाव डालने वाली मैं हूँ कौन? गुण मूर्त आत्मा।